अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल बॉन्डिंग। आज के लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट करेंगे। हम अपने नॉमेनक्लेचर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर कोर्स हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो अगर आपको इससे पहले नॉमेनक्लेचर का नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल बिगनिंग से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। नॉमेनक्लेचर पे जाने से पहले कुछ हमारे पास टर्म्स जिसको हमें समझना ज़रूरी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑल्दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोग अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर अप कर चुके हैं, फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं ऐसे कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, और वी कैन से दे आर हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons means they are made up of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen. But there is a restriction in this definition, as we can say that organic compounds are hydrocarbons, that is they are made up of carbon and hydrogen, but not all carbon compounds are organic. We can say hydrocarbons are organic, but not all carbon compounds are organic. That is, for the compound to be organic, it is necessary that there is a direct carbon and hydrogen bond present. अगर डायरेक्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम उस कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटरमाइन जो इंक्लूड है वो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ हमारे पास ऑल्दो इट इज अ कार्बन कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन में डायरेक्ट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इनके होने के साथ साथ ये भी होगा। वो जो हमारे पास कंडीशंस होंगी उनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी? इनिशियली ये होता था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते रहते थे तो उनके नेम्स जो हैं वो फ्रॉम द ओरिजिन और फ्रॉम द पर्सन हु डिस्कवर्ड इनके नेम रखे जाते थे। कि भाई जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे हमने कंपाउंड का नेम रख दिया, या जहाँ से ओरिजिन था, जहाँ से डिस्कवर हुआ उसके नेम पे हमने नेम रख दिया। लेकिन बाद में ऐसा होता रहा कि ये नेम्स रखना मुश्किल हो गए क्योंकि वैरायटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो डिस्कवर होना शुरू हुए, तो इस तरह नेमिंग करना मुश्किल हो गया था। इस नेमिंग को हम कहते हैं कॉमन नेमिंग या ट्राइवियल नेमिंग, जो हम ओरिजिन या पर्सन के ऊपर रखते हैं। लेकिन हम इतने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन्स को कॉमन नेम्स नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आईयूपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने हमारे पास सेट ऑफ रूल्स दिए टू जनरेट अ स्पेसिफिक केमिकल नेम फॉर द स्पेसिफिक कंपाउंड। इन रूल्स को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर।
तो नॉमेनक्लेचर हमारे पास क्या है, ये सेट ऑफ रूल है जो कि हम किसी भी कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए देते हैं। सिस्टमेटिक नेमिंग को हम स्पेसिफिक नेम भी कह सकते हैं। रूल्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमने हर कंपाउंड को एक यूनिफॉर्म नेम देना होता है। अगर हम ये नेम यूनिफॉर्मिटी से नहीं देंगे तो ये हमारे लिए एक इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है और सेम फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उनको यूनिफॉर्म नेम देने के लिए हमने नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया। अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। अगर इस हाइड्रोकार्बन में हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद हेटेरो एटम, हेटेरो एटम का मतलब है कि यहाँ जो भी एटम लगा होगा या जो भी एलिमेंट लगा होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, वो सल्फर भी हो सकता है। और इसी की बेसिस पे हमारे पास बनते हैं डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट ग्रुप्स, या जिसे हम कहते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो इन्हीं हेटेरो एटम की बेसिस के ऊपर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। ये हेटेरो एटम अकेला भी हो सकता है और इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ हेटेरो एटम। प्लस यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो, मे बी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, तो वो हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप किस टाइप का है। हम अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप। हर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हमारे पास अपनी नेमिंग, अपनी करेक्टरिस्टिक्स और अपनी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चरल उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो हर फंक्शनल ग्रुप का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। नॉमेनक्लेचर हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बिल्कुल बेसिक अल्केन से। अल्केन से स्टार्ट करने से पहले जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एक कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, जो हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड होता है, ये सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है। या तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब हमारे पास जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अल्केन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं अल्काइन। ये बिल्कुल एक जनरल टर्म है जो हमारे पास अप्लाई होती है। यहाँ पे हम लोग जो ये है ALK, इसको रिप्लेस करते हैं विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। तो हम जो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अल्केन के, यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पहले वो है अल्केन्स। अल्केन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्केन्स। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन समझाई थी वही डेफिनेशन मैंने आप लोगों की ईज के लिए यहाँ लिख दी है। नेमिंग करने के लिए 3 चीज़ें जो हैं वो कॉमन है, यानी ये 3 चीज़ें आपको अल्केन से लेकर एडवांस फंक्शनल ग्रुप तक फॉलो करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें हमारे पास क्या हैं? प्रीफिक्स, रूट वर्ड
और सफिक्स। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले लिखा जाए, पहले आने वाला, प्री का मतलब होता है पहले। तो यहाँ जो चीज हम पहले लिखेंगे वो हमारे पास होगी प्रीफिक्स। रूट वर्ड, रूट वर्ड हमारे पास मेन वर्ड होता है। मतलब मेन वर्ड का मतलब है कि ये हमारे पास मेन पेरेंट चेन होती है, जो हमें बताती है कि हमारे कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं एक चेन में। तो ये हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। सफिक्स जो हम पेरेंट चेन के या फिर ये कह सकते हैं कि रूट वर्ड के बाद में, यानी नेम खत्म होने के बिल्कुल एंड में जो लिखते हैं वो हमारे पास होता है सफिक्स। अगर कॉमन नेम और आईयूपैक में दोनों चीजें ये हैं। अब सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो आईयूपैक के अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं एज कंपेयर टू द कॉमन सिस्टम। नेमिंग हम दो सिस्टम से करते हैं, कॉमन सिस्टम, आईयूपैक सिस्टम। पहले हम लोग आईयूपैक सिस्टम कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको कॉमन सिस्टम, क्योंकि आईयूपैक सिस्टम कर लिया ना उसके बाद कॉमन सिस्टम के वो दो बातें हैं जो समझना मुश्किल नहीं है। फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन में अगर यहाँ पे फर्ज करें कि हमारे पास कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं आप लोगों को आगे पूरा ये भी बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूएंट बना किस तरह और नेमिंग किस तरह है। अभी मैं आपको सिर्फ एक जो वर्ड है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड, उनका मतलब समझा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि इसको नंबरिंग किस तरह करनी है, इसको नेम किस तरह देना है, ये हर सब्स्टिट्यूएंट का अलग नेम क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट बना किस तरह, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए जो हमारे पास ये है, यानी जो मेन चेन से अलग से निकल के आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस। ये ब्रांचेस किस पोजीशन पे लगी हुई हैं और कौन सी ब्रांच लगी हुई है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास CH3 हो, यहाँ पे हमारे पास C2 वाला कार्बन जो है, कार्बन आई मीन कि C2 वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे है, ये हमें बताता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स हमें बताता है कि हमारी ब्रांच किस पोजीशन पे है। रूट वर्ड, रूट वर्ड हमें बताता है कि जो मेन चेन हमने सिलेक्ट की है, हम इंशाल्लाह से आगे भी सिलेक्ट करना भी सीखेंगे, कि जो मेन चेन हमने सिलेक्ट की है वो कितने कार्बन एटम की है, वो हमें बताता है रूट वर्ड। जैसे मैंने बताया कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये रूट वर्ड हमें बताएगा कि यहाँ पे हमने 5 कार्बन एटम वाली मेन चेन कंसीडर की है। उसके ऊपर कहाँ कौन सा ब्रांच है वो हमें बताएगा प्रीफिक्स। सफिक्स हमें बताता है कि हमने कौन सी फैमिली का मेंबर लिया है। सफिक्स हमें बताएगा कि हमारे पास कौन सी फैमिली का मेंबर प्रेजेंट है। फैमिली का मतलब कि इधर इट इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसके अलावा सफिक्स हमें ये भी बताता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। उस कंडीशन में हम दो तरह के सफिक्स यूज करेंगे। एक हमारे पास होगा प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होगा हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी जो हमारे पास मेन हमारे पास कंपाउंड होगा, सेकेंडरी जो मेन कंपाउंड से मॉडिफाई होकर बना होगा। तो प्राइमरी में हमारे पास आता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोकार्बन हैं वो सिंपल शुरू के यही हैं।
उसके बाद इनमें जब हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मॉडिफिकेशन की और फंक्शनल ग्रुप बने, तो उन फंक्शनल ग्रुप को जो सफिक्स इंडिकेट करेगा वो होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले प्राइमरी सफिक्स लिखा जाएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा। ये हमारे पास जो पूरा सिस्टम है ये फॉलो करता है आयुपेक। कॉमन नेमिंग में ये जो प्रीफिक्स है हमारा, इस प्रीफिक्स में हम ब्रांच की पोजीशन नहीं बताते। कॉमन नेमिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम सिर्फ 3 तरह के जो है वो प्रीफिक्स यूज करते हैं फॉर दी अल्केन्स। अभी हम सिर्फ अल्केन की बात करें, जितनी बात हमने टोटल की वो अल्केन की बात है, एक्सेप्ट दिस फंक्शनल ग्रुप। जब हम सिंपलेस्ट अल्केन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप अभी यूज नहीं होगा, लेकिन सफिक्स को समझाने के लिए मुझे फंक्शनल ग्रुप समझाना जरूरी था कि हमने किस तरीके से सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप को लेना है। लेकिन फिलहाल अल्केन्स में हम अभी प्राइमरी तक पढ़ेंगे। कॉमन नेम में हम इस ब्रांच को रिप्लेस कर देते हैं 3 प्रीफिक्स से। एक हमारे पास एन, एक हमारे पास आइसो और एक हमारे पास नियो। ब्रांच को हम इन प्रीफिक्स से रिप्लेस कर देते हैं। अब हमने एन लगाया तो एन का मतलब होगा कि हमारे पास कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। आइसो लगाया तो आइसो का मतलब होगा कि एक ब्रांच प्रेजेंट है सेकंड लास्ट कार्बन पे। नियो लगाते हैं तो नियो प्रीफिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास 2 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं सेकंड लास्ट कार्बन पे। यानी कि अगर हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड है तो वो होगा एन, उसका प्रीफिक्स होगा एन। अगर इस तरीके का कंपाउंड है यानी सेकंड लास्ट पे कोई एक ब्रांच लगी हुई है तो वो होगा आइसो, और अगर सेकंड लास्ट पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं तो उसका प्रीफिक्स होगा हमारे पास नियो। कॉमन नेम में सफिक्स सिर्फ एक होता है एन। आयुपेक में भी प्राइमरी सफिक्स एन ही होता है फॉर द अल्केन्स। अगर आगे कोई फंक्शनल ग्रुप आ भी जाता है तो वो इस प्राइमरी ग्रुप के एन में से सिर्फ ई को रिप्लेस करके आगे लग जाता है। अदरवाइज अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स हमेशा एन होगा इन द केस ऑफ अल्केन्स। फिर अल्काइंस और अल्कीन्स के केस में वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर अल्केन्स के केस में बात की जाए तो अल्केन्स के केस में हमारे पास जो सफिक्स होता है वो होता है ए एन ई, एन। अब अगर हम सबसे पहले देखें अपनी मेन चेन को। मेन चेन का क्या मतलब है कि अगर हम अपनी देखें रूट वर्ड को, यानी कि ये तो मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उनको स्पेसिफिक नेम दिया गया है। यानी कि अगर हमारी मेन चेन सिर्फ एक कार्बन एटम की होगी तो हम उसको कहेंगे मीथेन। मिथ हम कहेंगे एक कार्बन को, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अल्केन है। इसी तरीके से 2 कार्बन को हम कहते हैं इथ, और ये जो मिथ इथ प्रॉप है ये हमारे पास अल्केन के ALK को रिप्लेस करता है। और मतलब ALK हमें बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जबकि एन रिप्रेजेंट करता है सफिक्स ऑफ सिंगल बॉन्ड, यानी सफिक्स ऑफ अल्केन के एक बॉन्ड पर सिंगल बॉन्ड है हर कार्बन एटम के दरमियान। 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे हमारी मेन चेन में तो हम उसे कहेंगे प्रोपेन। अच्छा, मेन चेन हम किसी भी तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। हम अपने नॉमेनक्लेचर किस तरह स्टार्ट करेंगे कि हम अपने नॉमेनक्लेचर को एग्जाम्पल्स लेके उन एग्जाम्पल्स पे रूल्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम रूल्स का रट्टा नहीं मार सकते। गुड लर्निंग भी वही होती है जो आप प्रैक्टिस से करते हैं। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लेके उनके ऊपर एक एक करके सारे रूल्स आगे अप्लाई करेंगे, और जितने मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास एग्जाम्पल होंगे हम वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, मेन चेन में अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम हो तो हम उसे कहते हैं ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन, 6 कार्बन एटम्स पे हेक्सेन, 7 कार्बन एटम पे हेप्टेन, 8 कार्बन एटम्स पे ऑक्टेन, 9 कार्बन एटम्स पे नॉनेन, डिकेन, 11 पे अनडिकेन, 12 पे डोडिकेन।
अब इसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे कॉमन नेम की 2-3 एग्जाम्पल्स, क्योंकि कॉमन नेम के सारे एग्जाम्पल्स सेम होती हैं। तो पहले हम कॉमन नेम के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, फिर हम आएंगे आयुपैक के ऊपर। ये जो हमारे पास नंबरिंग है ये हमारे पास दोनों पे अप्लाई होगी, कॉमन नेम पे भी अप्लाई होगी और आयुपैक पे भी अप्लाई होगी। कॉमन नेम में कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें प्रीफिक्स पता होना चाहिए, ये हमें नंबरिंग पता होनी चाहिए, और हमें सफिक्स तो पता ही है, हर सूरत वहाँ पे ए नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रीफिक्स भी हमें पता है 3 है, आइसो, नियो और एन। जो चेंज होगा हर बार वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो उसकी एग्जांपल करके फिर हम लोग आते हैं आयुपैक की एग्जांपल्स पे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन सिस्टम क्या कहता है, वो कहता है मेरे लिए ब्रांच कुछ भी नहीं है। कॉमन सिस्टम कहता है कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, आप उन सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अपने रूट वर्ड के अंदर इंक्लूड करोगे, और उसके सफिक्स में हमेशा एन लगाओगे इन द केस ऑफ अल्केन्स। रूट वर्ड में ऑल कार्बन एटम्स, अब आप लोग माशाल्लाह सेकेंड ईयर लेवल के आ गए, तो आपको एलिमेंट का जो सिंबल है वो पता होना चाहिए। तो ऑल कार्बन एटम्स शुड बी इंक्लूड। और जो प्रीफिक्स है वो हम देख के लगाएंगे कि हमारी ब्रांच किस तरह लगी हुई है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये हमें पता है कि कार्बन जो है वो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, यानी इसके पास इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। इसको 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं अपनी जो है वो वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। प्लस ये कि जो हमारी स्पेस में यानी 3D जो हमारे पास शेप होती है अल्केन्स की, वो हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल। और ये हमारे पास होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका ऑल्दो हमारे नॉमेनक्लेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखना अच्छी बात है। तो हमारे पास एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो सबसे पहले हमने हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है विद द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि अभी हम सिंपल अल्केन्स की बात कर रहे हैं। आगे जब मॉडिफाई करेंगे तो हाइड्रोजन रिप्लेस भी हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया एक सिंपल सा अल्केन। अब हमने कॉमन सिस्टम के लिए इसको नेम देने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमने काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटली इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो यानी रूट वर्ड इसका क्या होगा, पेंट। अब रह गया प्रीफिक्स और सफिक्स। क्योंकि सिंपल अल्केन है तो सफिक्स हमारे पास ऐड होगा इन, यानी पेंटेन। अब आते हैं प्रीफिक्स पे। क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं लगी हुई है, तो ये स्ट्रेट चेन है। जब भी हमारे पास अल्केन एक सिंपल स्ट्रेट चेन के अंदर होता है तो उसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है एन। तो इस कंपाउंड का हमारे पास क्या नाम हो गया, एन पेंटेन। हम इसको जब लिखेंगे तो हम हाइफन नहीं डालेंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे एन पेंटेन। एन हमारे पास इंडिकेट करता है कि कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है,
पेंट हमारे पास इंडिकेट करता है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट थे वो 5 थे। एन हमारे पास रिप्रेजेंट करता है अल्केन को। तो ये हमारे पास 3 प्रीफिक्स में से पहली प्रीफिक्स की एग्जांपल हो गई फॉर द कॉमन सिस्टम। एक और एग्जांपल देखते हैं। एन पेंटेन की सारी एग्जांपल सेम ही होंगी, फिर भी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज हेप्टेन, एन हेप्टेन। तो ऑल्सो ने नेम पहले ही बता दिया, लेकिन हम इसको बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। सारी वैलेंसीज हमने सेटिस्फाई की हुई हैं। अब हम देखेंगे कि मेन चेन में कितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो रूट वर्ड तो हमारे पास आ जाएगा हेप्ट, सफिक्स एज यूजुअल एन, हेप्टेन। और कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारे पास हो जाएगा एन हेप्टेन। अब हम आते हैं सेकंड प्रीफिक्स के ऊपर, जो है हमारे पास आइसो। आइसो प्रीफिक्स हमें क्या कहता है कि हमारे मेन चेन के सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर कोई ना कोई ब्रांच प्रेजेंट होगी। हम लेट सपोज छोटा। इस वाले कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की जगह बची थी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लेने के लिए। अब हमने सबसे पहले देखना है कि ओवरऑल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने प्रेजेंट हैं। हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि ब्रांच है या नहीं है, हमने ये देखना कि कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, हमने उन सबको काउंट करना है फॉर द कॉमन सिस्टम। तो 1 2 3 4, और बल्कि ये यहाँ से 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 5 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास होगा पेंट एंड सफिक्स हमारे पास एज यूजुअल होगा एन, तो पेंटेन। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारी जो ब्रांच है वो किस पोजीशन पे लगी हुई है। तो हमारी ब्रांच यहाँ पे लगी हुई है सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर। यानी कि अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो लगा हुआ है सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर, यानी थर्ड कार्बन के ऊपर। तो जब भी हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड कार्बन के ऊपर लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट यानी हमारी जो ये ब्रांच है वो थर्ड कार्बन के ऊपर लगी हुई हो, तो हम उसको कहते हैं आइसो। तो इसका नेम हमारे पास क्या हो गया, आइसोपेंटेन। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, 4। तो ये हमारे पास क्या होगा,
1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास होगा ब्यूटेन। अब यहाँ पे ऑल दो स्ट्रेट चेन देखी जाए तो वो सिर्फ 3 कार्बन एटम्स की है, लेकिन स्टिल ये सेंटर वाला कार्बन एटम इस साइड से सेकंड लास्ट बन रहा है, और इस साइड से हमारे पास सेकंड लास्ट बन रहा है, और इस साइड से भी देखा जाए अगर हम न्यू काउंटिंग स्टार्ट करें तो इस साइड से भी सेकंड लास्ट बन रहा है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगी हुई है वो हर लिहाज से सेकंड लास्ट ही बन रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, आइसो। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल हो गई आइसोब्यूटेन की। ये दो आइसो जो है हमारे पास आइसो प्रीफिक्स, इसकी दो एग्जांपल्स हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में इनके आंसर बताइएगा। थर्ड जो हमारे पास प्रीफिक्स है कॉमन सिस्टम में, वो है हमारे पास नियो। नियो क्या कहता है कि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस हम कह सकते हैं शुड बी प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट कार्बन। नियो हमें कहता है कि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेस जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम देखते हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिएगा। इसके साथ कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि इसकी चारों जो वैलेंसीज हैं वो कार्बन ने सेटिस्फाई कर दी हैं चारों जगह से। अब अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें तो वो हमारे पास होंगे 1 2 3 देन 4 5। पहले जो नंबरिंग होगी ना आपने, वो स्ट्रेट चेन को ही देनी है। ऑल्दो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप यूं दे दें, लेकिन यूं दे देंगे स्ट्रेट चेन को तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो पहले आपने ये स्ट्रेट जो चेन है उसको नंबरिंग दे दी, उसके बाद आपने देखना है कि ब्रांचेस कहाँ प्रेजेंट हैं। अगर सिर्फ अगर कोई ब्रांच नहीं होगी तो वो एन हो जाएगा। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच प्रेजेंट हुई तो वो आइसो हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो सेकंड लास्ट जो कार्बन है उस पर दो ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास हो गया नियो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5, तो ये हमारे पास हो गया नियोपेंटेन। इसकी नंबरिंग करें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो 4, ये यहाँ पे हमारे पास एक और बढ़ाते हैं इसको, करते हैं जी।
तो अब इसकी नंबरिंग करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं? 6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? नियोहेक्सेन। नियो की एक और एग्जांपल में सबसे पहले हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले स्ट्रेट चेन को नंबरिंग दे दी, फिर हमने नंबरिंग दी ब्रांच को। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है हमारे पास? 8। तो यानी ये हमारे पास और सफिक्स जो हमारे पास एज यूजुअल एन, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ऑक्ट एन। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं एट द सेकेंड लास्ट कार्बन, तो हमारे पास इसका प्रीफिक्स क्या होगा? नियो। हाइफन डालना ना डालना ये आप लोगों का इससे कोई भी इशू नहीं होता। किसी बुक्स में हाइफन होता है, किसी बुक्स में हाइफन नहीं होता, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो कर लें, जिस तरह उसमें है आप लोग जो है वो बिल्कुल उस तरह कर सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू। तो ये हमारे पास हो गया नियो ऑक्टेन। ये थी हमारे पास कॉमन सिस्टम के 3 प्रीफिक्स और किस तरह हमें कॉमन सिस्टम को जो है वो नेमिंग देनी है। आप लोग जितने भी कंपाउंड्स हैं खुद से बना सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी कंपाउंड है वो आप खुद से बनाएं, वैलेंसीज सेटिस्फाई करें और फिर उसको नेम दें। आपको पता होगा आपने कितने कार्बन आइटम ऐड किए हैं, तो नेमिंग अगर आप उसकी सही करते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप कि कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन का आंसर आपने सॉल्व किया हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कॉमन सिस्टम थी। इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे आईयूपैक सिस्टम।